मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे गुणनखंड। गुणनखंड अपवर्तक की तरह ही होते हैं और अपवर्तक का ही रूप होते हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे टुकड़े जिनका गुणा करने पर अमुक संख्या प्राप्त होती है, उनको उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें 36 के गुणनखंड निकालने हैं, 36 के गुणनखंड निकालने हैं, तो ऐसी संख्याएं कि जिनका गुणा करने पर 36 प्राप्त हो जाए। जैसे 3 गुणा 12, इन दोनों को गुणा करते हैं 36 प्राप्त हो जाए। तो ये 3 और 12 इसके गुणनखंड है। अगर हम लिखें 4 गुणा 9, इसका मतलब है 4 और 9 को गुणा कर रहे हैं हम, तो 36 प्राप्त हो रहा है। तो 4 और 9 इसके गुणनखंड है। इसी प्रकार से 6 गुणा 6, तो ये 6 और 6 भी इसके गुणनखंड है। 1 गुणा 36, ये भी इसके गुणनखंड है। तो गुणनखंड इन्हीं को कहते हैं कि जिनका गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है जिसके हम गुणनखंड लिख रहे हैं, तो वो सब उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो 3, 1, 2 सब क्या है इसके गुणनखंड है। तो अब बात आती है अभाज्य गुणनखंड। कौन से? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे और उनका भाग देंगे। तो 36 के जैसे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो 36 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 का हम इसमें भाग देंगे। जो भागफल आएगा उसको इसके नीचे लिख लेंगे। तो 36 में हम 2 का भाग देते हैं, तो क्या होगा? 2 का भाग दिया हमने 36 में, कितनी बार गया? 2 का भाग 3 में लेते हैं कर दो, तो 2 एका 2, 1 बार 2 लिख लिया बचा 1, 6 तारे 16 हो गई। 2 का भाग 16 में दिया तो 2 का भाग 16 में दिया तो 8 बार। तो 36 में 2 का हम भाग ले रहे हैं, तो कितनी बार? 18 बार आ गया। कितनी बार आ गया? 18 बार। 18 को यहाँ लिखिए। हाँ, 2 का भाग 36 में दिया तो कितने आगे? 18 है। अब 18 में 2 का भाग चला जाएगा। हाँ, जब तक जाता है उसी संख्या को रिपीट करते जाते हैं। तो 2 का भाग 18 में दिया, बताओ 2 का भाग 18 में दिया गया 9 बार। 9 लिख लिया। अब 2 का भाग चलेगा 9 में? नो, नहीं जाएगा। तो अगले जो अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 के बाद 3 को देखेंगे। 3 का भाग 9 में जा रहा है? हाँ। 3 दिया 9, 3 लिख लिया। अब फिर 3 में फिर दे दिया 1। जब तक 1 आ जाता है तब तक इसको लिखते जाते हैं। तो अब 36 के हम अभाज्य गुणनखंड लिख रहे थे, तो कौन इनको लिखेंगे? अब 2, 2, 3, 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए 36 के। कितने हो गए? 36 के अभाज्य गुणनखंड जो है 2, 2, 3, 3। इनके टुकड़े नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और इनके इसी तरह से हम गुणनखंड करते हैं 60 के। कितने के? 60 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। बताओ कितने का भाग है इसमें? 2 का। कितनी बार चला जाएगा? 30 बार, यानी आधा हो जाता है। 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। 60 का आधा 30। फिर इसका 2 का भाग है, उसमें कितने होगा? 30 15 जाएंगे। अब 15 2 का चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो 2 के बाद कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या 3 का देंगे। याद रखना 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे, 5 का नहीं जाएगा तो 7 का देंगे, 7 का नहीं जाएगा 11 का, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, इस तरह से अभाज्य संख्या को ही बांट देंगे। तो अब कितना आया? 5। 5 में कितने का आते हैं? 5 का।
3 का जाएगा नहीं ये। जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको संख्या को करते रहते हैं। तो 60 के गुणनखंड कितने हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको चेक भी कर लेते क्रॉस चेक भाई ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं 5 दिया 15 दूनी 30 30 दूनी 60 सही है इस तरह से समझ में आ गया ठीक।